गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में आषाढ़ गुरु पूर्णिमा कब है, आखिर क्यों मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा, क्या है इसका महत्व। गुरु एक ऐसा शब्द है जो ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतिबिंब है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये त्यौहार हर साल के आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतीक है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उनका सम्मान करते हैं। गुरु पूर्णिमा भारत में अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ अकादमिक गुरुओं के सम्मान में उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाने वाला पर्व है। तो आइए जानते हैं इस साल के गुरु पूर्णिमा की तिथि क्या है और साथ ही गुरु पूर्णिमा के इतिहास और महत्व के बारे में। इस साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा 21 जुलाई के दिन है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 20 जुलाई शाम 5:59 से होगी। इसका समापन 21 जुलाई को दोपहर 3:46 पर होगा। मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान वेद व्यास, जिन्हें हिंदू धर्म का आदि गुरु माना जाता है, उनका जन्म हुआ था। वेद व्यास जी ने महाभारत, वेदों और पुराणों सहित कई महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा को भगवान कृष्ण ने अपने गुरु को ज्ञान प्रदान करने के लिए चुना था। इसी दिन भगवान बुद्ध ने भी अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इस दिन लोग अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनके चरणों में स्पर्श करते हैं, उन्हें मिठाई और फूल भेंट करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। गुरु मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कई जगहों पर गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाने वाले नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोग इस दिन दान पुण्य भी करते हैं। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई गुरु होता है। खास बात यह है कि जो किसी को गुरु नहीं मानता, वो भी किसी न किसी से अपने जीवन में सीखता है। हम सबके जीवन में कोई न कोई हमारा आदर्श होता है, वे भी हमारे गुरु के समान होते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी लोगों को अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच का संबंध अच्छा होता है, बल्कि दोनों को एक दूसरे के प्रति सम्मान और बढ़ जाता है। आषाढ़ माह में गुरु पूर्णिमा का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन चंद्रदेव अपने पूर्ण आकार में होते हैं। इस शुभ तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी और दिन की शुरुआत भगवान विष्णु और वेदों के रचयिता वेद व्यास जी के ध्यान से करें। गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इस दौरान इस मंत्र का जप करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके पश्चात श्री हरि और वेद व्यास जी को फल, फूल, धूप, दीप, अक्षत,
हल्दी, दूर्वा आदि चीज़ें अर्पित करें। साथ ही दीपक जलाकर आरती करें। भगवान विष्णु और गुरु चालीसा और गुरु कवच का पाठ करें। प्रभु को खीर और फल समेत चीज़ों का भोग लगाएं। अंत में सच्चे मन से बल, बुद्धि, विद्या, सुख और समृद्धि की कामना करें। इस दिन श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इस दिन भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा मंत्र है ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। चौथा मंत्र है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इन मंत्रों से भगवान श्रीहरि की पूजा और मंत्र जप करना चाहिए। अब आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कथा। आइए सुने गुरु भक्त शिष्य आरूढ़ी की कहानी। गुरु के प्रति सच्ची भक्ति भवसागर पार करा देती है। तो आइए जानते हैं इस रोचक कहानी को। प्राचीन काल की बात है जब गुरु अपने शिष्यों को नगर के बाहर शांत माहौल में बने गुरुकुलों में विद्या अध्ययन कराते थे। उनके शिष्यों की संख्या सैकड़ों में थी जो आश्रम में रहकर ही अध्ययन किया करते थे। बरसात का मौसम था। ऋषि धौम्य अपने आश्रम में विराजित शिष्यों को विद्या दे रहे थे। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। एक दोपहर की बात है, अचानक मौसम बदलता है तथा काले घने बादलों के साथ आकाश की 10 दिशाएं घोर गर्जन करने लगीं। सहसा ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते मानो बादल फट गया। चारों ओर जल ही जल का सागर हो गया। गुरुजी थोड़ी चिंता में बोले, इतनी बारिश आज से पूर्व कभी न हुई थी। कुछ देर ऐसे ही मूसलाधार बारिश होती रही तो खेत की मेड़ इतना दबाव नहीं झेल पाएगी और सारी फसल तबाह हो जाएगी। गुरुजी ने अपनी पूरी बात की ही नहीं कि एक शिष्य धीरे से बोला, मेरी कुटिया भी रिस रही होगी। ये कहता हुआ चलता बना। तभी दूसरा उठा, मेरी कुटिया का पिछला हिस्सा भी टूट सकता है, कहकर चलता बना। इस तरह किसी ने कपड़ों का बहाना किया तो किसी ने और कुछ कहते हुए सभी गुरु जी की कुटिया से खिसकते बने। आरूढ़ी अभी तक वहाँ शांत बैठा था। वह भी खड़ा हुआ और बोला, गुरु जी मुझे आ गया दीजिए, मैं खेत पर जाता हूँ तथा बांध को पक्का कर देता हूँ। गुरु जी ने ये कहते हुए आज्ञा दी कि भले ही कड़ी मेहनत करनी पड़े, मेड़ कमजोर मत बनाना। गुरु जी की आज्ञा पाकर वह तेजी से खेत की तरफ चल दिया। उसने वहां जाकर देखा तो खेत की मेड़ एक जगह से टूट चुकी थी। खेत का सारा पानी तेज गति से वहां बह रहा था। आरूढ़ी उस टूटी मेड़ की जगह मिट्टी डाल डालकर थक गया, मगर तेज जल प्रवाह के आगे उसकी मेहनत काम नहीं आ रही थी। पानी उस रेत को बहाकर ले जा रहा था। गुरु जी की आज्ञा पालन करना जरूरी था, मगर कैसे? वो इस बहते पानी को रोके तथा पक्का बांध बनाए। उन्हें एकाएक एक विचार आया और बांध के टूटे हिस्से पर मिट्टी लाकर डालने की जगह वह स्वयं लेट गया। आखिर जलधारा को भी आरूढ़ी की हट के आगे हार माननी पड़ी और खेत का बहता पानी रुक गया। पूरी रात बीत गई, मगर वह उसी अवस्था में बिना शरीर को हिलाए डुलाए वहां लेटा रहा। बारिश थम चुकी थी। भोर हुई। सभी शिष्य गुरु के समक्ष बैठकर अध्ययन में लग गए। आरूढ़ी के नजर न आने पर गुरु जी ने चिंतित भाव से उसके बारे में पूछा तो एक शिष्य ने जवाब दिया, उसे कल दोपहर खेत की तरफ जाते हुए देखा था। उसके बाद वह कभी दिखाई नहीं दिया। किसी ने कहा वह अपनी कुटिया में सो रहा होगा। गुरु जी ने पता करने को भेजा तो वह कहीं नहीं मिला।
गुरुजी अब किसी की न सुनकर खेत की तरफ चल पड़े और खेत के पास जाकर पुकारने लगे, आरुड़ी आरुड़ी, बेटा आरुड़ी। मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वे खेत के चक्कर लगाने लगे। आखिरी में उन्हें टूटे बांध के मुहाने के पास बेहोश पड़े आरुड़ी को देखा। उन्हें सारा माजरा समझ आ गया और आंखों से आंसू की धारा बह निकली। तुरंत उसकी तरफ लपक पड़े। उसे उठाकर शरीर को मिट्टी से साफ किया तथा कपड़े से ढककर मालिश करने लगे। जब उसे होश आया तो गुरु ने कहा, मुझे आप पर गर्व है। मैं आपको वरदान देता हूँ, आप समस्त विद्याओं में पारंगत हो। सुखपूर्वक जीवन बिताओ और खूब नाम करो। गुरु जी के ये वचन सत्य ही सिद्ध हुए। प्रेम से बोले गुरुदेव की जय हो। आइए सुने गुरु भक्त एकलव्य की कहानी। एकलव्य एक बहादुर बालक था। वह जंगल में रहता था। उसके पिता का नाम हिरण्यधनु था, जो उसे हमेशा आगे बढ़ने की सलाह देते थे। एकलव्य को धनुष बाण बहुत प्रिय था, लेकिन जंगल में उम्दा धनुष और बाण न होने के कारण एक दिन वह धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में आया। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर बोला, गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। तब गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दे दिया था कि वे केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और एकलव्य राजकुमार नहीं है, अतः उसे धनुर्विद्या कैसे सिखाऊं। अतः द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, मैं तुझे धनुर्विद्या नहीं सिखा सकूंगा। एकलव्य घर से निश्चय करके निकला था कि वह केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। अतः एकलव्य ने अरण्य में एकांत में जाकर गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और मूर्ति की ओर एकटक देकर ध्यान करके उसी से प्रेरणा लेकर वह धनुर्विद्या सीखने लगा। मन की एकाग्रता तथा गुरु भक्ति के कारण उसे उस मूर्ति से प्रेरणा मिलने लगी और वह धनुर्विद्या में बहुत आगे बढ़ गया। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडव एवं कौरव को लेकर धनुर्विद्या का प्रयोग करने अरण्य में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था, जो थोड़ा आगे निकल गया। कुत्ता वहीं पहुंचा जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग कर रहा था। एकलव्य के खुले बाल एवं फटे कपड़े देखकर कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने कुत्ते को लगे नहीं, चोट न पहुँचे और उसका भौंकना बंद हो जाए, इस ढंग से 7 बाण उसके मुंह में थमा दिए। कुत्ता वापस वहां गया जहां गुरु द्रोणाचार्य के साथ पांडव और कौरव थे। तब अर्जुन ने कुत्ते को देखकर कहा, गुरुदेव, ये विद्या तो मैं भी नहीं जानता, ये कैसे संभव हुआ? आपने तो कहा था कि मेरी बराबरी का दूसरा कोई धनुर्धारी नहीं होगा, किंतु ऐसी विद्या तो मुझे भी नहीं आती। द्रोणाचार्य ने आगे जाकर देखा तो वहाँ हिरण्यधनु का पुत्र गुरु भक्त एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने पूछा, बेटा, ये विद्या कहाँ से सीखी तुमने? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, आपकी ही कृपा से सीख रहा हूँ। द्रोणाचार्य तो वचन दे चुके थे कि अर्जुन की बराबरी का धनुर्धर दूसरा कोई न होगा, किंतु ये तो आगे निकल गया। अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया। एकलव्य की अटूट श्रद्धा देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, मेरी मूर्ति को सामने रखकर तुमने धनुर्विद्या तो सीख ली, किंतु मेरी गुरु दक्षिणा कौन देगा? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, जो आप मांगे। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें मुझे दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में देना होगा। एकलव्य ने एक पल भी विचार किए बिना अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दिया। धन्य है एकलव्य, जो गुरु मूर्ति से प्रेरणा पाकर धनुर्विद्या में सफल हुआ और गुरु दक्षिणा देकर दुनिया को अपने साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य को उसकी गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति के लिए याद किया जाता है। तो प्रेम से बोले गुरुदेव महाराज की जय। गुरु और शिष्य की दूसरी कहानी।
एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, ये किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती है और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती है और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था। हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपने ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ आई और वो रोने लगा। प्रेम से बोले, गुरुदेव जी महाराज की जय हो। आइए सुने गुरु और शिष्य से जुड़ी अगली कहानी। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। जो लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं वे कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा को नई नई चीजें जानने और समझने का बहुत शौक था। उसने मंत्रियों को अपने लिए एक योग्य गुरु की खोज करने का आदेश दिया ताकि उसे और कुछ नया ज्ञान मिल सके। मंत्रियों ने कुछ ही दिनों में एक श्रेष्ठ गुरु को खोज निकाला। राजा ने गुरु को प्रणाम किया और उनसे पढ़ना शुरू कर दिया। गुरु रोज राजा को पढ़ाते। राजा भी पूरा मन लगाकर गुरु की बातों को ध्यान से सुनते समझते थे। लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन राजा को कोई विशेष लाभ नहीं मिला। राजा परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ज्ञान हासिल क्यों नहीं कर पा रहा है। गुरु की योग्यता पर
सवाल उठाना सही नहीं था, क्योंकि वे काफी विद्वान थे। एक दिन राजा ने ये बात रानी को बताई। रानी ने राजा को सलाह दी कि ये बात आपको अपने गुरु से ही पूछनी चाहिए। अगले दिन राजा ने गुरु से पूछा कि आप मुझे काफी दिनों से शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। कृपया मुझे बताएं, ऐसा क्यों हो रहा है। तब गुरु ने कहा कि हे राजन, इसका कारण बहुत ही सामान्य है। आप अपने अहंकार की वजह से ये छोटी सी बात समझ नहीं पा रहे हैं। आप बहुत बड़े राजा हैं, मुझसे हर स्थिति में आगे हैं। शक्ति, पद, प्रतिष्ठा और धन संपत्ति, हर मामले में आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। आपका और मेरा रिश्ता गुरु और शिष्य का है। गुरु हमेशा ऊंचे स्थान पर ही बैठता है, लेकिन यहाँ आप राजा होने की वजह से अपने सिंहासन पर बैठते हैं और मैं गुरु होकर भी आपके नीचे बैठता हूँ। इसी वजह से आपको शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो हमें ज्ञान देता है वह हर स्थिति में सम्माननीय है और ऊंचे स्थान पर बैठने के योग्य है। राजा को गुरु की बातें समझ आ गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन से राजा ने गुरु को बैठने के लिए ऊंचा स्थान दिया और स्वयं नीचे बैठने लगा। इसके बाद उसे शिक्षा का लाभ मिलना शुरू हो गया। इस छोटी सी कथा की सीख ये है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने गुरु को पूरा सम्मान नहीं देता है, तब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। गुरु हर स्थिति में पूजनीय है। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। तो प्रेम से बोले, गुरुदेव जी महाराज की जय हो। यदि आपको कथाएं अच्छी लगे तो कृपया लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।